हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, परसेंटेज पढ़ रहे थे और कल जो है इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन थे आय और व्यय वाले, वो हमने कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, उसमें अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर देना, पूछ लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको पॉपुलेशन वाले। हाँ, जनसंख्या। ठीक है, जो जनसंख्या पर क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, वो किस तरह आते हैं और उनको हमें किस तरह सॉल्व करना है और बेसिक अप्रोच हमारी क्या होगी। तो जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो जनसंख्या में जो इंक्रीज होता है, जनसंख्या जो बढ़ती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, है ना। जैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो वैसे यहाँ पर भी बच्चों के ऊपर बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या किस तरह काम करेगा, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है, मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। ठीक है, यहां पर A है टोटल पॉपुलेशन, यानी कुल जनसंख्या। A है कुल जनसंख्या, P है प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या। R है रेट, आप सभी लोग जानते हो, दर। और N है समय, यानी टाइम। N क्या है? टाइम। ठीक है, तो एक तो तरीका है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को किसी भी इस चैप्टर के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम जनसंख्या वाले को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, या फिर एक दूसरा मेथड है परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर और फ्रैक्शन से रेशियो बनाकर, अनुपात बनाकर, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझा के लेके चलूंगा। तो पहले रेशियो में हम गड़बड़ कर देते हैं कि कभी तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में हमें कंपेयर करना होता, तुलना। तो इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, उसको समझ लो आप लोग। ठीक है, ये लिख लिया फॉर्मूला सभी ने? चलो देखो, जैसे परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लिया आपने, तो फ्रैक्शन में हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लिखते हैं, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। तो उसमें जनरली दो केस बनते हैं। जैसे मान लो आपसे अगर कहा जाएगा कि 3 वर्ष बाद, कुछ भी हो सकता है टाइम, है ना, जरूरी ना है कि 3 साल बाद हो, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 2.5 साल बाद, कितने साल बाद भी हो सकता है। तो हम मान के लेके चल रहे हैं अगर 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो एक तो वैल्यू होगी इनिशियल और एक वैल्यू होगी फाइनल। तो आप इसमें एक बात बताओ, 3 साल बाद की जो जनसंख्या होगी वो कौन सी होगी? फाइनल होगी। भाई 3 साल बाद जो जनसंख्या आई वो फाइनल होकर आएगी। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या तो ये हो गई, और ये कौन सी हो गई? ये प्रेजेंट हो गई। इसका मतलब ये हो गया P का मान और ये हो गया A का मान। समझ गए? या अगर A का मान भी आपको नहीं लिखना है तो ये प्रिंसिपल हो गया, यानी ये इनिशियल वैल्यू हो गई, प्रारंभिक वैल्यू हो गई। ठीक, और अगर आपसे कहे वो 3 वर्ष पहले, तो परसेंटेज का जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसमें तो हम इनिशियल और फाइनल ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल पहले वाली जनसंख्या पहले आएगी या आज वाली जनसंख्या पहले आएगी? 3 साल पहले वाली जनसंख्या पहले आएगी। तो 3 साल पहले वाली जो जनसंख्या है वो कौन सी होगी? इनिशियल। और ये जो फाइनल वैल्यू है ये कौन सी हो जाएगी? प्रेजेंट वाली। जो आज की जनसंख्या है वो फाइनल हो जाएगी, वो P का मान हो जाएगा। तो बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि जो जनसंख्या पहले आई है, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, पहले, जो जनसंख्या पहले आई है वो इनिशियल और बाद वाली जो वो फाइनल हो जाएगी। तो जैसे यहां देखो आप, अगर आपसे कुछ साल बाद की बात की जाएगी, जैसे 2 साल बाद की बात हुई, तो 2 साल बाद की जनसंख्या पहले आएगी या आज की जनसंख्या पहले आएगी? आज की जनसंख्या पहले आएगी। इनिशियल वैल्यू होगी P का मान। और 3 साल पहले या 2 साल पहले की बात कर रहा है अगर, तो 2 साल पहले की जनसंख्या पहले आएगी या आज की जनसंख्या पहले आएगी? 2 साल पहले वाली जनसंख्या पहले आएगी, तो वो हो गया इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। और मैंने P आपको इसलिए लिखाए हैं कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि रेट और टाइम तो हम पहचान लेते हैं,
लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जनसंख्या पहले वाली है, बाद वाली है, या पी का मान है या ए का मान है। तो जब भी हमसे कहेगा, वो कहेगा एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, पी का मान हो गया। अगर वो कई जगह वर्तमान नहीं लिखता है तो वो लिखेगा कि एक शहर की जनसंख्या 20,000 है का मतलब प्रेजेंट, तो ये पी का मान हो गया। पहचान लेंगे? चलो ये लिख लिया फिर। चलो अब जब वैल्यू क्वेश्चन लिखेंगे तब भी समझाऊंगा एक बार, ठीक है? क्वेश्चन से ज्यादा जल्दी और अच्छे समझ में आता है। लिखो क्वेश्चन, लिखो फिर पहले लिखो, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है यदि जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये बताना है, ठीक है? तो पहले मैं आपको करा देता हूं जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने उससे, और उसके बाद फिर मैं रेशियो सिखाऊंगा, ठीक? तो आप लोग ये तो पहचान ही सकते हो कि 20,000 किसका मान है? जनसंख्या है ना, तो ये पी का मान है, ये आर का मान है, और ये टी का मान है। या सॉरी एन ले लो, जब हमने फॉर्मूले में एन लिया है तो टाइम हो गया है। तो हमारे अब हमसे पूछा क्या है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी ए का मान पूछा है, कुल जनसंख्या पूछी है। तो ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब इसे थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने वैल्यू इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे कि आर का मान रखेंगे, टी का मान रखेंगे, एन का मान रखेंगे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे। पी का मान कितना है? 20,000 गुणा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 5% वृद्धि हो रही है, तो 105% लिख दो। 105/100। अगर 5% की कमी हो रही होती तो 95%, और कमी हो रही होती तो यहां भी माइनस लिखते, मतलब 1 प्लस 5/100 वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 5 105 आ गया। कमी हो रही होती तो 1 माइनस 5/100 यानी 95%। तो आप ऐसा ना लिख के इसमें वैल्यू पुट ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 5% वृद्धि हो रही है तो 105/100। अगर मान लो 10% की वृद्धि हो रही होती तो 110/100, 10% की कमी हो रही होती तो 90/100, ठीक है? और टाइम कितना है? 2। एन की जगह 2 लिख दिया। 5 से 21 बार कैंसिल और 5 से 20 बार कैंसिल, तो ये कितना आया? 20,000 गुना 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, 441 गुणा 50, 0 5 5 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा दो, 5 चौक 20 और 2 22, तो 22,050। उस शहर की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 22,050 हो जाएगी। बताओ समझ आया? चलो लिखो जल्दी, फिर मैं रेशियोस बताता हूं। देख लिया? अब देखो अगर रेशियो से करोगे तो परसेंटेज का हमें फ्रैक्शन बनाना होता है पहले। तो 5% है रेशियो, परसेंटेज 5 है, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो ये 20 क्या होगा? इनिशियल वैल्यू, और वृद्धि हो रही है तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 1। अब बात कितने साल की चल रही है? 2 साल की। तो 2 साल में फिर अगले साल 20 से 21 होगी जनसंख्या, तो गुणा करो 20 गुणा 20 और 21 गुणा 21 441, ठीक है?
अब ये देखो, बात चल रही है 2 साल बाद की, तो 2 साल बाद मतलब फाइनल वाली वैल्यू बतानी है। तो जो पी का मान है वो क्या होगा, 400 यूनिट होगा। तो 400 यूनिट बराबर 20,000, और 1 यूनिट बराबर 50। और फाइनल वैल्यू में पूछिए 2 साल बाद, 2 साल बाद जनसंख्या ये हो जाएगी 441। तो 441 यूनिट बराबर 50 गुणा 441, कितना आया, 22,050। तो 2 साल बाद जनसंख्या वहां की हो जाएगी 22,050। तो इस तरह कर सकते हैं। तो यहां बस कंपेयर करने का खेल है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको समझाया है कि जब 2 साल बाद की बात चल रही है तो बाद में जो जनसंख्या आएगी वो फाइनली तो होगी, इसका मतलब ये पी का मान होगा, तो पी का कंपेयर कर दिया। कर लिया, समझ आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर। जिस जिस तरीके से भी करना चाहोगे उसी तरीके से करने की कोशिश करना, उसी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? लिखो, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। यदि जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से, यदि जनसंख्या में, चलो इसे कमी लिखो, 10% वार्षिक दर से कमी होती है, 10% वार्षिक दर से कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्या, या 3 वर्ष लिख लो, मर्जी आपकी। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? करो, जो भी मेथड है आप लोग करो। हो गया? देखो भाई, अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10% का फ्रैक्शन हुआ 1/10। इनिशियल वैल्यू हो गई 10 और फाइनल वैल्यू हो गई, वृद्धि कमी हो रही है ना, तो 10 - 1 यानी 9। और क्योंकि 3 साल की कंडीशन है तो 10 से 9, 10 से 9 हो जाएगा। गुणा करेंगे जब तो 10 दाई 14 1000 और 9 में 81 नम 729। ठीक, अब बात चल रही है 3 साल बाद की। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 3 साल बाद वाली जनसंख्या ये होगी, और ये किसका मान होगा? पी का। तो पी का मान हमारे हिसाब से कितना है? 1000। क्वेश्चन में कितना है? 50,000। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 50 के। क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद जनसंख्या जाएगी 729 यूनिट। तो 729 यूनिट बराबर 50 गुणा 729। 0 5 9 45 का 5 हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 4 14, 5 7 35 और 1। तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या हो जाएगी 36,450। समझ आया? कर लेंगे। और अगर आप ए बराबर पी वाले से कर रहे होंगे तो हमें पता है जनसंख्या 50,000 है तो पी का मान है, ठीक है? और जनसंख्या में कमी हो रही है ना, तो 1 - R/100 लिखेंगे। 10% की कमी है तो डायरेक्ट लिख दो 90%, यानी 90/100। तो कितने वर्ष बाद की बात चल रही है? 3, तो पावर 3 हो गई। कितना हुआ? 50,000 गुणा 9 का क्यूब 729, 10 का 1000, 3 0 कैंसिल। 50 गुणा 729 कितना है? 36,450। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। समझ आया? हाँ, लिखो, क्वेश्चन लिखो।
कर लिया? लिखो फिर, नेक्स्ट लिखो। देखो, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या में, किसी शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक वृद्धि होती है। 10% वार्षिक वृद्धि होती है, जिससे जिससे 2 वर्ष बाद, शहर की जनसंख्या, जिससे 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 63,000 हो जाती है। 63,000 हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो शहर की जनसंख्या कितनी थी? कितनी है लिखो। तो शहर की जनसंख्या कितनी है? शहर की जनसंख्या कितनी है? एक मिनट रुको, ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसे थोड़ा सा चेंज करो। ये लिखो 48,400 लिखो। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 48,400 रुपए हो जाती है। हम्म, 40,000। चलो देखते हैं। उसने कहा किसी शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, जिससे 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 48,400 हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या कितनी है? मतलब पी का मान बताना है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 48,400 हो गई, तो ये ए का मान है। ठीक है, तो ए 48,400 बराबर पी, जनसंख्या 10% बढ़ रही है तो 110/100, और कितने साल बाद की बात चल रही है? 2 साल बाद की, तो पावर होगी तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 48,400 बराबर पी, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। 121 से 4 बार यानी 400 बार कैंसिल, 400 की और 100 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 40,000। तो शहर की जो जनसंख्या है आज वो कितनी है? 40,000 है, जो 2 साल बाद 48,400 हो जाएगी। समझ आया? और अगर रेशियो बनाकर करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 11 इनिशियल और फाइनल। 2 साल की बात चल रही है तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। अब ये 2 साल बाद की जनसंख्या 48,400 है, तो 2 साल बाद की फाइनल होगी, तो हमें 121 यूनिट का मान पता है 48,400। 1 यूनिट बराबर 400,
पूछा है उसने आंसर वर्तमान, तो ये वर्तमान होगी फिर, तो 100 यूनिट बराबर 400 गुणा 100 मतलब 40,000। अच्छा बताऊंगा, चलो ऐसा। हाँ ये समझ आया, कर लेंगे। लिखो फिर नेक्स्ट। देखो किसी शहर की जनसंख्या में, किसी शहर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से या 20% वार्षिक कमी होती है, 20% वार्षिक कमी होती है, जिससे 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, जिससे 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ₹12,800 हो जाती है, जिससे 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 12,800 रुपए हो जाती है या हो जाएगी, 12,800 हो जाती है। तो शहर की जनसंख्या कितनी है? तो शहर की जनसंख्या कितनी है? शहर की जनसंख्या कितनी है? पहले जैसा क्वेश्चन है, बस यहां कमी हो गई है। कितना है? 25,000। अच्छा देखते हैं, वही उसने शहर की जनसंख्या कितनी है, मैंने पी का मान पूछा है, तो ये ए का मान दे रखा है 12,800 बराबर पी। जनसंख्या कम हो रही है 20%, 80/100, और टाइम कितना है? 3 वर्ष। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 12800 इक्वल टू पी। 4 का क्यूब 64 और 5 का 125, 64 से भाग करेंगे तो 64 दूनी 128, 200, और 125 दूनी 250, कितना जाएगा? 25,000। तो शहर की जो जनसंख्या है वहां पर प्रेजेंट में, वो कितनी होगी? 25,000 होगी। समझ आया? और अगर रेशियो से करेंगे तो वही 20% का फ्रैक्शन 1/5 कमी है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 5, तो फाइनल वैल्यू 5 - 1 यानी 4। 3 साल की बात है, 125 है, गुणा कर दी सबकी, 4 चौक 16 चौक 64। अब उसने कहा 3 साल बाद जनसंख्या 12,800 हो जाएगी, और 3 साल बाद मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल कितनी है? 64, तो 64 यूनिट बराबर 12,800, तो 1 यूनिट बराबर 200। और पूछा है शहर की जनसंख्या कितनी है प्रेजेंट, प्रेजेंट है 125 यूनिट, तो 125 यूनिट बराबर 125 दूनी 250 और 2 जी, तो 25,000 शहर की जनसंख्या है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। लिखो नेक्स्ट। कुछ अभी क्वेश्चन में ऐसे भी कराऊंगा जिसमें कि टाइम एग्जैक्ट नहीं दे रखा होगा, 2 साल 3 साल, वो कहेगा 2 सही 1/2 वर्ष, 3 सही 2/5 वर्ष, इस तरह। तब देखना कैसे करेंगे। लिख लिया, कर लिया? चलो लिखो फिर नेक्स्ट। देखो किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 4,32,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 4,32,000
32,000 है, यदि जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती हो, 20% वार्षिक दर से वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी, ये बताना है। करो आप लोग। कर लिया? देखो इसके भी कई तरीके हैं, ए बराबर पी वाले से भी अगर आप लोग करेंगे। उसने कहा 3 साल पहले जनसंख्या कितनी है बतानी है, और हमसे कहा किसी शहर की जनसंख्या 4,32,000 है, तो है मतलब पी का मान है, तो ए का मान पूछा होगा, तो 4,32,000, और जनसंख्या जो है 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 120/100, और बात किसकी चल रही है? 3 वर्ष। तो यहां ध्यान रखना, अगर कुछ वर्ष पहले की बात करेगा तो यहां पावर माइनस में कर देंगे। अगर उसने कहा 3 साल पहले तो पावर -3, वो कहता 2 साल पहले तो पावर -2, ठीक है, बराबर 4,32,000 गुणा 20 से 6 बार, 20 से 5 बार। अब ये 6/5 की पावर -3 है, अगर हम इसे पलट दें तो ये 5/6 की पावर +3 हो जाएगी, ठीक है। तो 4,32,000 गुणा 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 200, तो 216 दूनी 2 बार यानी 2000 बार, और 125 दूनी 250 और 3 जीरो, तो कितनी जनसंख्या थी 3 साल पहले? 2,50,000, ये आंसर है। बताओ समझ आया? या इसमें आप एक तरीका है, आप ए और पी का मान बदल सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कभी तो आप कह रहे हो कि शहर की वर्तमान जनसंख्या है को मानो प्रेजेंट, और कभी आप है को मान रहे हो अमाउंट ए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है, लेकिन समझो किस तरीके से कर सकते हैं। ये कर लिया सबने? चलो देखो, अगर आपको यहां पावर माइनस का चक्कर नहीं करना है तो आप ये बताओ 3 साल पहले की बात चल रही है कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो जो 3 साल पहले जनसंख्या होगी वो उस टाइम पे क्या होगी? प्रेजेंट, वो पी का मान होगा, और आज की जनसंख्या ए हो जाएगी, तो इसका मतलब ये ए का मान है 4,32,000, ये ए का मान है। अब ये जो ए का मान आया होगा ये प्रेजेंट, उस टाइम जो 3 साल पहले जो प्रेजेंट थी उसके मान, उसका बढ़त आया होगा, और उसमें 20% की वृद्धि हुई है 120/100, और जब 3 साल पहले से आज तक आएंगे तो 3 वर्ष बाद की कंडीशन बन जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी? तो बराबर लगे, तो 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, तो पी गुणा 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125 बराबर 432,000। 216 से 2 बार यानी 2000, और 125 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 250 यानी 2,50,000। पी मतलब 3 साल पहले वाली को पी मान लिया ना, तो पी मतलब 3 साल पहले की जनसंख्या आई है 2,50,000। समझ आया? तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया कि जब हमसे उसने कहा ना है का मतलब पी है, प्रेजेंट है, तो ये पी का मान है तो ए का मान पूछा है, कुछ साल पहले की बात चल रही है तो पावर माइनस में लगा दे रहे, ठीक है। और अगर रेशियो वाले तरीके से करना चाह रहे हो, देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5, वृद्धि हो रही है तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 5, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 5 + 1 यानी 6, ठीक है। अब उसने कहा 3 साल पहले, तो 3 साल पहले वाली जनसंख्या कौन सी होगी? इनिशियल,
तो ये 3 साल पहले वाली कंडीशन होगी, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है इसका मान पूछा है, तो इसका मतलब ये मान दे रखा होगा। और 3 साल की कंडीशन चल रही है, तो 5 से 6, फिर 5 से 6, ठीक है। 5 पंजे 25 पंजे 125 और 6 का 216। अब 3 वर्ष पहले की तो हमसे पूछी है, तो इसका मतलब हमें 216 यूनिट का मान दे रखा है। कितना है? 4,32,000। 1 यूनिट बराबर 2,000। तो 3 साल पहले की जनसंख्या 125 यूनिट है, 125 यूनिट बराबर 2,50,000। या आप लोग रेशियो करेंगे तो इस तरह, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कि जो इनिशियल है पहले कौन आएगा, 3 साल पहले की जनसंख्या पहले आएगी या आज की? 3 साल पहले की, तो वो इनिशियल होगी और फाइनल दूसरी वैल्यू। ना 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 गलती हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल होता। ऐसा होता है कि दोनों से वैल्यू कट जाएगी और ये वैल्यू 125 से भी कट जाएगी, समझ गए? 3 जीरो है ना, तो 125 से ये वैल्यू कट जाएगी। तो ये लॉजिक मतलब आया करो, ट्रिक वाले हैं। हाँ, चलो हो गया, समझ आया? कर लेंगे फिर। अच्छा, लिखो फिर एक क्वेश्चन और लिखो, चलो इसी टाइप का है। फिर वो थोड़ा जिसमें टाइम अलग अलग होता है वैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो, किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 64,800 है। किसी शहर की जनसंख्या 64,800 है। यदि जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से कमी होती है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? करो आप लोग। देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10, कमी हो रही है तो माइनस, तो इनिशियल वैल्यू 10, तो फाइनल वैल्यू 10 माइनस 1 यानी 9। 2 साल की बात चल रही है तो फिर 10 से 9, 10 गुना 10 100, 9 गुना 9 81। अब हमसे कहा है 2 साल पहले, तो 2 साल पहले वाली जनसंख्या पहले आएगी, तो ये तो होगी 2 साल पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले। इसका मतलब दूसरी वैल्यू दे रखी होगी, तो 64,800 किसका माना हुआ है? 81 यूनिट। तो 81 यूनिट बराबर 64,800, 1 यूनिट बराबर 800। और क्या पूछा है? 2 साल पहले, तो 2 साल पहले जनसंख्या थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर 800 गुना 100 यानी 80,000। 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 80,000 थी। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। और अगर देखो आप ए बराबर पी वाले से करेंगे, तो उसमें कहा किसी शहर की जनसंख्या 64,800 है मतलब पी का मान है, तो पी का मान हो गया 64,800। 10% कमी हो रही है तो 90/100, और बात चल रही है 2 साल पहले की, तो पावर माइनस के दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 64,800 गुणा 10/9 करने पावर 2 हो जाएगी, तो 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 81 से 800 बार कैंसिल, और 800 गुना 100 कितना हो जाएगा? 80,000। यहां से तो इस तरह कर सकते हो, ये बराबर थी। तो सारे के सारे जो सवाल थे
ठीक है, तो कर लेंगे इस मेथड, ये मेथड हो या ये, कोई भी एक करना, दोनों मेथड करने की जरूरत नहीं है, सारे सवाल एक ही मेथड से करने की कोशिश करना, जो नहीं होंगे तो फिर पूछ लेना। ठीक, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं सवालों को जिसमें कि टाइम आपके उल्टे पुल्टे हो, है ना। देखो, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, होती है, तो 2/1/10 वर्ष बाद, 2/1/10 वर्ष बाद, 2/1/10 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? दो सही 1/10 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखो, इसमें टाइम है, थोड़ा टाइम डिफरेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको a बराबर p वाले फॉर्मूले से करना है तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा a बराबर p 1 + r/100 की पावर n। लेकिन आप इसके हिसाब से देखो तो पूर्णांक वैल्यू कितनी है, पूरा मान कितना है 2, तो पावर होगी 2, फिर 1 + r/100, और जो सही बटे में लिखा है ना उसको यहाँ गुणा में लिख दो 1/10, इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मान लो यहां ऐसा होता t सही x/y वर्ष होता तो t वर्ष तो ये आ गया और x/y आ गया। अगर यहाँ टाइम इस तरह हो t सही x/y वर्ष, तो जो पूर्णांक वैल्यू है वो पावर में आ गई, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में। ये फॉर्मूला है इसका, चाहो तो नोट कर लो, ठीक है, करके देखना इस तरीके से क्वेश्चन। मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, फिर रेशियो वाले तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन वही है, कुछ साल पहले की बात करेगा तो पावर माइनस लगा देंगे। और अच्छा, यहां क्या करेंगे, माइनस वाली कंडीशन बनेगी तो यहां भी पावर -1 ही लगाएंगे, x/y वो प्लस ही रहेगा, कभी आप यहां -x/y कर दो। लिख लिया फॉर्मूला। अब देखो, आप लोग करके देखना इस तरीके से, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, यहां जो टाइम है उसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो। टाइम है 2 सही 1/10 वर्ष, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष प्लस 1/10 वर्ष, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो 20% वार्षिक का मतलब है कि एक साल के लिए तो ब्याज की दर 20% है, ब्याज की दर नहीं, सॉरी, वृद्धि जो है वार्षिक 20% है। अब जब टाइम 1/10 है तो यहां जो जनसंख्या है वो भी तो 1/10 बढ़ेगी, तो 20 का 1/10, तो यहां पर जो दर है वो 2% होगी। अगर ये टाइम मान लो 1/5 होता तो 20/5 यानी 4 आ जाता, समझ गया। अब कर लो 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये भी 1/5 और ये 1/50, तो ये वैल्यू क्या होगी, इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू 5 से 1 6, फिर 5 से 6 और ये 50 से, ठीक है। गुणा करो, 5 पंजे 25 पंजे 125, 1250 और 6 छंग 36, 6 हुआ और 6 पंजे 30, 3 33 और 3 पंजे 15, 3 18, 1836, ठीक। अब हमें वैल्यू किसकी दी है, 10,000 ये दी है इनिशियल वैल्यू, क्योंकि कुछ वर्ष बाद की बात चल रही है ना, कुछ साल बाद, मतलब फाइनल वैल्यू पूछी है। तो 1250 यूनिट बराबर 10,000, 10 से 10, 125 का 125, 125 8 1000, ठीक। 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1836 यूनिट। 1836 यूनिट का मान निकाल दो, 8 से गुणा कर लो, 8 6 48 का 8 से लगे 4, 8 के 24 4 28, 8 8 64 तो 66, 8 का 8 और 6 14, तो 2 सही 1/10 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी वहां की, 14,688 हो जाएगी।
बताओ, समझ आया? तो फिर हम, अगर टाइम हमारा कुछ भी चेंज हो जाता है तो उस साल की रेट भी चेंज हो जाएगी। जितना, जिस हिसाब से टाइम होगा, अगर टाइम 1/2 वर्ष होता तो रेट भी 1/2 हो जाती। टाइम 1/10 है तो रेट भी 1/10 होगी। बताओ, कर लेंगे? देखो फिर नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है और जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जनसंख्या कितनी हो जाएगी? करो आप लोग। हो गया? देखो 10% है, अब 2 साल है ना, तो 10% और 10%। अब तीसरा साल आधा है तो रेट भी आधी हो जाएगी, 5%। 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 10 से वैल्यू हो जाएगी 11, इनिशियल और फाइनल। ये भी 10 से 11 और ये 20 से 21, तो गुणा करेंगे तो 2000 और इधर 2541। ठीक है? अब ये 20,000 क्या है? जनसंख्या है, प्रेजेंट है, और 2 से 1/2 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो 2 से 1/2 वर्ष फाइनल वैल्यू होगी। तो हमें 2000 का मान दिया है, तो 2000 यूनिट बराबर 20,000, तो 1 यूनिट बराबर 10 और 2541 यूनिट बराबर 2541 गुणा 10, यानी 25,410। वहां की जनसंख्या हो जाएगी 2.5 साल बाद, यानी 2 से 1/2 वर्ष बाद। बताओ, समझ आया? तो टाइम अगर इस तरह होगा तो आप लोग कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में अगर टाइम होगा तो। हो जाएगा ना? लिखो फिर नेक्स्ट। लिखो, किसी शहर की जनसंख्या में, किसी शहर की संख्या में या जनसंख्या में, किसी शहर की जनसंख्या में पुरुषों में 10% वृद्धि होती है, पुरुषों में 10% वृद्धि होती है, तथा महिलाओं में 20%
12% वृद्धि होती है। महिलाओं में 12% वृद्धि होती है। और कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या में 10.8% वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या में 10.8% वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या यदि शहर की जनसंख्या यदि शहर की जनसंख्या 20,000 थी तो उनमें पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो उनमें पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखो। तो उनमें पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनमें पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब ये पहले वाले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनसे डिफरेंट है ना। अब देखो करना क्या है। इसने कहा शहर में पुरुष है, मैन, और वुमेन है, पुरुष और महिलाएं, और कुल जनसंख्या है। तो ऐसा नहीं लग रहा कुछ एलिगेशन से हो जाएगा, है ना भाई। जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या 10% बढ़ गई, महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या 12% बढ़ गई, और टोटल जनसंख्या 10.8% बढ़ गई। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और टोटल, ऐसी कंडीशन बनती है तो एलिगेशन लगा देते हैं। अब यहां लेंगे डिफरेंस। तो यहां कितना डिफरेंस है? 0.8 का, और यहां कितना डिफरेंस है? 1.2 का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 तिया 12 और 4 दूनी, तो ये आई उनकी संख्या का अनुपात, पुरुष की और महिलाओं की। तो यहां से 3 और 2 कुल जनसंख्या कितनी हुई? 5 यूनिट। और कुल जनसंख्या कितनी है? तो 5 यूनिट बराबर है 20,000 के, 1 यूनिट बराबर है 4,000 के। अब हमसे क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या। तो मैन यानी पुरुषों के नीचे पुरुष लिखा होंगे, तो पुरुष होंगे 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर 3 चौक, तो उन 20,000 में से, जनसंख्या में से 12,000 क्या होंगे? पुरुष होंगे। कभी कभी अनुपात पूछ लेता तो यही आंसर आ गया। पुरुष की संख्या पूछ ली, महिलाओं की पूछ सकता था, 2 यूनिट निकालते नहीं 8,000। समझ आया? तो कर लेंगे इस टाइप के। तो अगर इस टाइप का आएगा कर लेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, वो ना टोटल की वैल्यू परसेंटेज में नहीं देता, है ना। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। देखो किसी शहर की संख्या में, किसी शहर की जनसंख्या में पुरुषों में 8% वृद्धि होती है, पुरुषों में 8% वृद्धि होती है, तथा महिलाओं में 11% वृद्धि होती है, तथा महिलाओं में 11% वृद्धि होती है। ठीक है। और कुल जनसंख्या, और कुल जनसंख्या 21,800 हो जाती है।
और कुल जनसंख्या 21,800 हो जाती है। यदि शहर की जनसंख्या 20,000 थी तो उनमें पुरुषों की संख्या कितनी थी, या उनमें पुरुषों की संख्या क्या थी? वाह, देखो उसमें कहा पुरुषों में तो 8% वृद्धि है, जो मैन है वो 8% बढ़ गए, और जो वुमेन है वो 11% बढ़ गई, और टोटल जो जनसंख्या थी वहां की वो 20,000 थी, और बढ़कर कितनी हो गई? 21,800 हो गई, ये पता है। और हमें परसेंटेज में टोटल वैल्यू नहीं पता कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो टोटल जनसंख्या संख्या में तो पता कितनी बढ़ी, तो परसेंटेज बना लो। तो जनसंख्या कितनी बढ़ी? 1800, और बढ़ी किससे है? 20,000 से, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 18/2 मतलब 9%। इसका मतलब कुल जनसंख्या जो है वो 9% बढ़ गई है। 9% बीच में लिख दिया, अब लगा देंगे एलिगेशन। कितना डिफरेंस है? एक का। यहां कितना डिफरेंस है? ठीक है। अब अच्छा एक गलती हो गई भाई, ये हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, कंडीशन तो बनी गई, और करना तरीका करने का ये है, इसमें हमने डिजिट पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक जो संख्या है आपकी वो एग्जैक्ट ही आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। बस तरीका ये है करने का। अब अगर हमने पुरुषों की संख्या पूछी तो आप ऐसा करो ना, तो आप संख्या बताओ मत, आप अनुपात पूछ लो। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात याद कीजिए। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना आ गया? 2:1। बस ये आंसर है। तो ऐसा होता नहीं है जनरली कि डिवाइड ना हो, ये हमने ध्यान नहीं दिया, एक साइड पे ध्यान दे दिया, दूसरी साइड पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं फिर, है ना। टोटल की वैल्यू परसेंटेज में निकालो, आंसर। तो चलो फिर आज के इतना रहने दो, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन करके लाओ। अगर और भी क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं इसके बहुत सारे, पता चलेगा किसी में एक वैल्यू ये मिसिंग है कि महिलाओं में या पुरुषों में कितने % वृद्धि हुई है, एक वैल्यू मिसिंग है, 2 वैल्यू दे रखी है, या ये वैल्यू मिसिंग है ये भी नहीं पता, और ये दे रखा है वृद्धि दे रखी है। बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो करके देखना, नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।